भागलपुर सुल्तान के स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य मुकेश कुमार एवं विकास कुमार कर्ण सोमवार की शाम सुल्तान रेलवे स्टेशन पर 4 सूत्री मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ता राजकुमार से की मुलाकात। इस दौरान क्या कहा सलाहकार मुकेश सिंह एवं विकास कुमार कर्ण एवं समाज सेवी सुनील रामू का, देखे पूरी रिपोर्ट। सुल्तान रेलवे स्टेशन में अधिवक्ता के द्वारा धरना दिया जा रहा है 4 सूत्री मांग को लेकर। आज 5वां दिन है, तो आप लोगों ने क्या वार्तालाप किए हैं? उनसे बातचीत हुई। एक्चुअली उनका जो मांग है, यहाँ भी हम लोग भी स्टेशन पर से भी बातचीत किए, एसएस साहब से भी बात किए, एसआईटी के लोग थे उनसे भी बातचीत किए। एक्चुअली डीआरएम साहब और जीएम साहब से ये ऊपर का मांग है, रेलवे बोर्ड का ये मांग है और वहाँ तक विषय आएगा रेलवे बोर्ड और मंत्री, क्योंकि 50% जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो ये मांग है, ये तो सरकार का पॉलिसी है और ये पॉलिसी सरकार के पास जब ये विषय जाएगा, यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं इनको भी वहाँ मांग उठाना चाहिए। और हम लोग स्टेशन सलाहकार समिति के नाते आए थे कि हम लोगों के स्तर का भी यदि कोई डिमांड यहाँ होगा इनके पास तो उसको हम समाधान करेंगे, लेकिन हम लोग भी अपने माध्यम से डीसीएम साहब के पास और डीआरएम साहब के पास ये विषय पहुँचाएँगे। ये सुल्तानगंज का जेन्युइन मांग है और इसीलिए इस मांग को पूरा आप किया जाए ताकि यहाँ के जो सवारी हैं इनको अधिक से अधिक सुविधा भी मिलेगी और सुल्तानगंज से अधिक रेवेन्यू भी प्राप्त होगा और लोगों को दूर तक जाने के लिए अधिक साधन मुहैया उपलब्ध होगा। अभी तो दिल्ली जाने के लिए एकमात्र विक्रमशिला है और फिर एक साप्ताहिक जो और भी जो अधिक दूरी का ट्रेन है उनका स्टॉपेज सुल्तानगंज नहीं होने के कारण सुल्तानगंज के लोगों को सफ़र करना पड़ता है। और सुल्तानगंज में सवारी सिर्फ सुल्तानगंज के नहीं, आप तारापुर चले जाइए, साहेबगंज चले जाइए, उतने दूरी से लोग आकर के सुल्तानगंज से ट्रेन पकड़ते हैं। इधर आप सुल्तानगंज के उस पार में आप परबत्ता चले जाइए, अगवानी चले जाइए, वहाँ से आकर के लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। ये एक बड़ा एरिया है जिसको कि ये एकमात्र अच्छा स्टेशन सुल्तानगंज जहाँ से ट्रेन पकड़ के वो अपने गंतव्य दूरी पर जाते हैं और सुविधा नहीं रहने के कारण परेशानी है, कष्ट है। और संयोग या देखिए कि हम लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, हम लोगों को भी ये कष्ट होता है कि एक ट्रेन के बाद काफ़ी अधिक समय के बाद दूसरा ट्रेन मिलता है और वो भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो इनका मांग है वो जायज़ मांग है, इस मांग पर विचार करना चाहिए। और भी जो स्टेशन पर जो यात्री का दैनिक जो असुविधा है, हम लोग स्टेशन पर बात कर रहे हैं, दैनिक असुविधा को भी हम लोग दूर करने का आने वाले समय में प्रयास करेंगे। अधिवक्ता के मांग के द्वारा भी ये कहा गया है कि भाजपा के जो नेता है सम्राट चौधरी जो मंत्री हैं और गिरधारी यादव हैं सांसद, वो भी अब तक यहाँ नहीं आया और उनके बारे में कोई भी बात नहीं किया गया। आप इसके लिए क्या करें? एक्चुअली अभी उनका मांग पत्र देखे हैं, उन्होंने प्रतिलिपि सब जगह दिया है और भाजपा के लोग चूँकि ये बैठे हैं, भाजपा का भी प्रतिनिधि मिलने के लिए इन लोगों से एक तो पहले जिला से प्रतिनिधि हम भी बात करेंगे। एक्चुअली अभी हम पार्टी के नाते यहाँ नहीं आए हैं, पार्टी के नाते नहीं आए हैं। ये पार्टी का यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी का तो अधिकृत विषय वही रह सकता है। पार्टी के लिए आप स्टेशन सलाहकार समिति के नाते हमसे जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं वो आप पूछें। भाजपा के नाते तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और जो जिला के अध्यक्ष हैं वो बताएंगे कि आगे उनका स्ट्रेटजी क्या है। नाम बता दें। मुकेश सिंह, स्टेशन सलाहकार समिति सुल्तान। जो मांग है विकास जी, इस पर क्या कहना चाहिए? संतोष जी, मांग तो बहुत सुंदर है और सुल्तानगंज के हित के लिए है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग मुकेश जी स्टेशन सलाहकार से और हम विकास जी स्टेशन सलाहकार समिति सदस्य सभी लोग मिल करके इस धरना पर हम लोग आए थे और उन लोगों से सारी बातें हो गई हैं और हम लोग यथासंभव इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिवक्ता के द्वारा आज 4 सूत्री मांग का 5वां दिन है। राजनीतिक संगठन के लोगों का क्या यहाँ पे समर्थन मिल रहा है? ये धरना को राजकुमार जी का निजी धरना यहाँ के भाजपा और जदयू के लोगों के द्वारा बना दिया गया है। एक दिन मात्र विधायक जी 2 मिनट के लिए मुंह पूछने के लिए आए थे। 3 दिन पहले ये कह कि हम कागज आगे बढ़ा देंगे, इस पर कार्रवाई होगा। उसके बाद भाजपा के जिलाध्यक्ष से बात हुई, बोले मैं दिल्ली में हूँ, सम्राट से मिल रहा हूँ, आज तक कोई फलाफल नहीं है। और न ही भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जमीनी या जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, वार्ड पार्षद हो, कोई धरने को
को अछूत मान के चल रहे हैं। लगता है कि ये राजकुमार जी के लिए ही सिर्फ होना जाना है। गिरिराज यादव का क्या कहना है, बांका सांसद हैं? उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है। उनके प्रतिनिधि कल आए थे, पवन किसान जी कल उनके प्रतिनिधि आए थे। वो बोले ईमेल हुआ कर दिया गया है रेल मंत्री को, लेकिन जब मेल दिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने मेल नहीं दिखलाया। सिर्फ शायद वो प्रिंट करके रखे हुए थे दिखलाने के लिए। और उनसे हम लोग ज़्यादा आशा भी नहीं रखते हैं, क्योंकि शुरू से वो कहते हैं कि हमारा को सुनबे नहीं करता। नगर सभापति राजपाल गुड्डू के द्वारा क्या कहना है, उसका भी कहना है, मेल किया है? वो अभी उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं है। वो दिल्ली में थे, उनका फोटो हमने देखा मोबाइल पर। अब आएंगे तो क्या किए हैं नहीं किए हैं, या उन्होंने क्या किया है वो कोई पोस्ट पर डाला नहीं है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अखबारों में भी छपा है ये खबर। अखबारों में अब क्या दिए हैं तो बातचीत के बाद में पता चलेगा। या अखबारों में भी कहा क्लियर है कि इन्होंने ऐसा कहा, मांगा गया है, मांग पत्र किया गया है। अरे तो हम यहाँ हमारा कहना है, मांगते हैं बहुत कुछ है। हमको कुछ भी तो फलाफल मिले, एक तो गाड़ी तो रुके, तभी ना हम समझेंगे कि आपने जो मेहनत किया, जो पटना में जो लोग हैं, जो दिल्ली में हैं, या जो यहाँ तथाकथित बड़े बड़े आड़ वाले लोग हैं, और क्या तो कार्रवाई नहीं किया गया तो क्या लगता है, धरना का उग्र आंदोलन लेगा क्या? धरना उग्र आंदोलन नहीं लेगा, धरना शांतिपूर्ण रहेगा, चाहे जितना दिन हो। नवरात्र तक तो हम लोग मान के चले हैं, अगर होगा तो और एक नवरात्र और हो जाएगा। 2 नवरात्र तक हम लोग तैयार हैं। कम से कम 30 तारीख तक हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं, राजकुमार जी और हमारे सहयोगी चंदन जी। तो ये मामला जो है बताया जा रहा है, जो भाजपा के जो संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि रेल बोर्ड का मामला है। तो क्या ये रेल बोर्ड का मामला है, लेकिन सरकार किसकी है? रेल बोर्ड का मालिक कौन है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भाजपा के लोग अगर ऐसा बात बोलते हैं तो उनको तो नाक मतलब टुलू में ऐसे करके डूब के मर जाना चाहिए।